तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है पाइथन के अंदर, और इस वीडियो में हम देखेंगे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही वर्क। और हम ज्यादा तो करते हैं प्रैक्टिकल वर्क, सीधा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम देख रहे हैं लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है। बेसिकली व्हाट इज द लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट्स? The loop control statement change the execute of the loop when the execute leaves the scope. All automatically object can destroy. छोड़ो इसको, आप यहाँ आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दे आर द थ्री लूपिंग स्टेटमेंट: ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, बाद में प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? टर्मिनेट द लूप स्टेटमेंट ट्रांसफर एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द लूप। जैसे ही ब्रेक लगाया वो सीधा बाहर आ गया, सीधा बाहर आ गया। अगर मुझे कोई वैल्यू ए से मुझे वर्ड्स ए से जेड तक बोलने हैं, मुझे सी पे रुक जाना है। अगर सी आए तो मैं रुक जाऊंगा, ए बी सी रुक गया मैं, सीधा बाहर, ठीक है ना। कंटिन्यू स्टेटमेंट, ठीक है ना, causes the loop to skip the remainder is body and then immediate restart its condition period, ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि एक कंडीशन मैंने लगाई, जैसे मुझे ABCD मुझे C को कंटिन्यू करना है, ठीक है ना, कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि मैं C को छोड़ के बाकी सब बोलूँ, ABDE, मैंने ABD बोला, C नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसमें कंटिन्यू बोल रहा है। कंटिन्यू स्किप करता है किसी भी वैल्यू को। अगर मुझे ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है, हो गए, ऐसे बोलना है। C मैंने छोड़ दिया। अगर मुझे D छोड़ना होता तो ABE ऐसे बोलता मैं, A छोड़ना होता BCD ऐसे, ठीक है ना। कोई वैल्यू स्किप करवानी है। पास स्टेटमेंट, देखो अगर पास स्टेटमेंट ये काम करता है कि पास स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टेटमेंट द रिक्वायरमेंट्स स्टेटमेंटली ऑटोमेटिक व्हेन कमांड इज कोड टू एक्जीक्यूट। देखो हिंदी में समझा दो बिल्कुल। पास स्टेटमेंट ये काम करता है कि अगर आपको कोई कंडीशन लगानी है, आपको लगानी है, पर आप उसमें ना ही ब्रेक लगाना चाहते हो, ना ही आप कंटिन्यू लगाना चाहते हो, भाई क्या लगाएं? कंडीशन आपको जरूर लगानी है, बट आप जब लगाओगे पास स्टेटमेंट, तो पास स्टेटमेंट का ये काम होता है कि वो कंडीशन तो लग जाती है बट वो काम कुछ नहीं करता, ठीक है ना। देखो कंडीशन मैंने लगा दी पर काम कुछ नहीं है उसका, ठीक है। जैसा प्रोग्राम है आप वैसे ही रन करोगे, उस कंडीशन लग गई आपकी। अगर इंटरव्यू में आप कहीं जाओ तो आपसे सवाल पूछ ले कोई, कंडीशन आपको दे दी मैंने कुछ, ठीक है ना, मैंने आपको कुछ कंडीशन दे दी है, आपको ना ही इस कंडीशन में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना है और ना ही कंटिन्यू का। तो आप क्या करोगे? आप सोचने लग जाओगे, भाई इसको तो हम ब्रेक से नहीं कर सकते, ना उससे कंटिन्यू से कर सकते, तो कैसे करेंगे? हम करेंगे इसको पास कंटिन्यू से, ठीक है ना। पास स्टेटमेंट से, पास फंक्शन का यूज़ करके पास लगा दोगे बस आप उसमें PASS, तो कंडीशन लग जाएगी, फिर आपका कोड वैसा ही का वैसा चल जाएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं सीधा VS कोड पर, तभी दिखाते हैं। देखो लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट लिखा है मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है। अगर आपको ये फोल्डर आपको कमेंट बॉक्स में नीचे मिल रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो 4 लेटर INJ पाइथन मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट में, 4 लेटर इन पाइथन। ये जो लेटर है ना वो पाइथन है, ठीक है ना, ये पाइथन है पूरा। इफ लेटर इज इक्वल टू H, अगर लेटर के अंदर H आ जाए यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर T के बाद H, ठीक है जी। Here I am using a break statement to break execute, तो मैंने लगा दिया ब्रेक, H आ गया तो ब्रेक लग जाए, यहाँ पे रुक जाए, ठीक है ना। उसके बाद काम ही ना करे। प्रिंट करंट लेटर, फिर मैंने करंट लेटर को यहाँ से कॉमा दे के फिर लेटर को प्रिंट करवा दिया कि प्रिंट भी हो जाए लेटर क्या है, ठीक है जी। अब देखते हैं, देखो छोटा सा प्रोग्राम है। लेटर करंट लेटर P प्रिंट हुआ, Y प्रिंट हुआ और T प्रिंट हुआ, और जैसे ही इसने H आया, जैसे ही इसे पता चला H आ गया तो वहीं पे रुक गया, वहां से आगे बढ़ा ही नहीं। जैसे मैंने आपको ABC आ गया था ना, C AB B पे रुक गया मैं, C बोला ही नहीं मैंने, ठीक है ना, ऐसे ही, ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट काम यही करता है, बेसिकली ब्रेक कर देना, उसको वहीं पर रोक देना। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या काम करता है? देखो कंटिन्यू का काम मतलब पता है मैंने आपको, स्किप कर देना, उसको छोड़ देना वैल्यू को। ऐसे इसमें कुछ वैल्यू छोड़ दी है मैंने। 4 लेटर इन पाइथन, एक लेटर लिया है मैंने पाइथन नाम से, आप कुछ भी ले सकते हो इसमें, ठीक है ना। इफ लेटर इज इक्वल टू H, ठीक है ना। अगर लेटर में H आ जाए
फिर मैंने लगा दिया कंटिन्यू, तो फिर प्रिंट करवा दिया यहाँ पे लेटर को पहले वाले की तरह, बस कंटिन्यू चेंज कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर बस मैंने कंटिन्यू चेंज कर दिया और पहले वाले की तरह प्रिंट करवा दिया। तो क्या आया आंसर, देखो आंसर क्या आया, P आया, Y आया, T आया, O आया और N आया, H नहीं आया। जैसे ही उसको पता चली H आ गया, उसने उसको छोड़ के इसे छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है ना, इसे छोड़ो आगे बढ़ो, ठीक है जी। ये उसने प्रिंट करवा दिया सब का सब, ठीक है ना। आगे समझ में, स्किप कर दिया मतलब कि वैल्यू को, ठीक है ना। और देखो पास स्टेटमेंट क्या करता है, पास स्टेटमेंट अगर मुझको कोई स्टेटमेंट लगानी ही लगानी है, मतलब लगानी है, आपको दे दिया लगानी है, लगाओ भाई स्टेटमेंट, ना ही आपको ब्रेक का यूज़ करना है ना ही आपको कंटिन्यू का। भाई कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो फॉर लेटर इन पाइथन इफ लेटर इजकल टू एच, ठीक है, कंडीशन लगा दी पास हो जाए वो। अब सोच रहे होंगे आप पास हो जाए, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, चलो ठीक कमेंट कर दिया, प्रिंट करंट लेटर, प्रिंट हो जाएगा हमारा करंट लेटर क्या है। तो रन करवाया मैंने एक बार इससे, फिर देखते हैं क्या आया। देखो रन करवाया, P आया, Y आया, TH आया, T आया, H आया, O और N सब प्रिंट हो गया। अब आप सोचेंगे इसमें पास कैसे लगा, ये तो दिखाई नहीं मुझे। देखो अब दिखाने के लिए मैं एक कोड लिखा है, मैंने एक लाइन लिखी है इसमें, प्रिंट, मैंने इसमें लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रिंट पास ब्लॉक, प्रिंट करवा दे वो पास ब्लॉक में, ठीक है ना, प्रिंट पास ब्लॉक। अगर पास हो गया तो वो यहाँ बीच में आ जाएगा पास ब्लॉक, यहाँ से प्रिंट हुआ है, ठीक है ना। तो देखो क्या आ गया बीच में, यहाँ पे P आया, Y आया, T आया, जैसे H आने वाला था तो उसने कर दिया पास ब्लॉक, मतलब कि यहाँ पे हो गया पास ब्लॉक चालू हो गया, यहाँ से फिर H हो गया, फिर O हो गया, फिर N हो गया, ठीक है ना। आ गया पास ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट, समझ में आ गया, हो गया समझ में बेसिकली। तो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।